मेरा नाम लाइबा है और मैं पंजाब के एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घराना यहाँ के मुतवस्सित तबके में शुमार होता है। मेरे वालिदैन ने मुझे बड़ी मोहब्बत से पाला। मैंने भी इकलौती औलाद होने का खूब फ़ायदा उठाया और जी भर के नाज उठवाए। बचपन से ही मजहबी माहौल देखकर दिल में कुरान मजीद से मोहब्बत पैदा हो गई थी। शौक़ हुआ कि कुरान हिफ्ज़ करूं, तो अम्मी ने ना सिर्फ खुशी से इजाज़त दे दी, बल्कि हमेशा मेरे इस फ़ैसले को सराहा, जो मैंने बिल्कुल छोटी उम्र में खुद अपनी मर्ज़ी से किया था। अब्बू अलबत्ता कुछ परेशान हुए थे क्योंकि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। मैंने उनकी परेशानी दूर करने की ठान ली और उनसे वादा कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं उनकी डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। 10 साल की एक बच्ची जो 1 साल के कलील अरसे में कुरान हिफ्ज़ कर ले, वो अगर डॉक्टर बनने का वादा कर ले तो जाहिर है उसे निभाएगी भी। ये अम्मी के अल्फाज थे जो उन्होंने अब्बू जान की तसल्ली के लिए कहे थे, क्योंकि अब्बू को यकीन नहीं आता था। उन्हें लगता था कि मुझे इन दोनों में से एक काम करना चाहिए, या तो मैं दीन का इल्म हासिल करके आलिमा बन जाऊं, या फिर सिर्फ डॉक्टर बनने पर तवज्जो देनी चाहिए, वरना मैं 2 किश्तियों की मुसाफिर बन गई तो मेरे लिए एक चीज़ को बतौर प्रोफेशन अपनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं उनके तमाम खदशात दूर करना चाहती थी। इसीलिए जब कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया तो उसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में दोबारा दाखिला ले लिया जिसमें अम्मी जान पढ़ाती थी। इकलौती औलाद जितनी भी लाडली हो, उसके सर पर उम्मीदों का बोझ भी उतना ही ज़्यादा होता है। यही सब मेरे साथ भी हुआ था। मैंने इसीलिए दिन रात की परवाह किए बगैर अपनी मेहनत जारी रखी और शानदार नंबरों से मैट्रिक पास कर लिया। अगला मरहला फैसला कुन था, यानी FSC के 2 साल मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन साल थे, जिन पर मेरी ज़िंदगी का दारोमदार था। मेरे अब्बू की ख्वाहिश मेरे छोटी उम्र के फैसले पर साबित कदमी से खड़े रहने का नतीजा इन्हीं 2 सालों पर मुनहसर था। मैंने स्टडी के लिए ज़्यादा घंटे मुख्तस कर दिए और खेल कूद के लिए कम से कम वक्त रखा। मैंने कॉलेज के बाद बचने वाले टाइम को मुख्तलिफ मज़ामीन के लिहाज से तकसीम कर लिया था। साल अव्वल के इम्तिहानात करीब थे। अब्बू की नसीहतें और अम्मी की दुआएं जारी थी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर इम्तिहानात की तैयारी शुरू की। ना दिन देखा ना रात। मुझे खाना पीना भूल चुका था। बस एक आदत थी जो बचपन से ही मुस्तकिल मेरे साथ चली आ रही थी, और वो थी पंजगाना नमाज की आदत। वो भी बरवक्त अदा करनी होती थी। अल्लाह ने करम किया और वालिदैन की दुआओं के ज़ेरे साया मेरे इम्तिहानात उम्मीद से ज़्यादा अच्छे हुए। इम्तिहानात के बाद मैंने दुआएं करने में भी कोई कसर ना छोड़ी और अपनी मेहनत भी जारी रखी। गर्मियों की छुट्टियों में ही सेकेंड ईयर का सिलेबस भी मुकम्मल कर लिया। मैं एक दिन, 1 घंटा क्या 1 मिनट भी ज़ाया नहीं करना चाहती थी। जब किसी से रिजल्ट की खबर सुनती तो दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगती। बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद दिल में खौफ तो मौजूद रहता ही है। बिल आखिर रिजल्ट की फ़ाइनल डेट अनाउंस कर दी गई। अब जैसे जैसे रिजल्ट के दिन करीब आ रहे थे, बेचैनी और तजस्सुस उरूज पे था कि न जाने क्या बनेगा। फिर वो दिन भी आया जब कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने कॉल करके मुझे बताया कि मैं पूरे ज़िले में टॉप कर चुकी हूँ। तो मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करती कम था। कहाँ मैं उसकी गुनाहगार बंदी और कहाँ ये आलम कि मेरी अर्जी सुनी गई। और अब मुझे मेरे अब्बू से किए गए वादे की तकमील होती नज़र आ रही थी। अम्मी और अब्बू दोनों मेरे रिजल्ट से बहुत खुश और मुतमईन थे। अब्बू ने पूरे मोहल्ले में मिठाई तकसीम की। अम्मी स्कूल में मेरी टीचर्स को मेरी कारकर्दगी के बारे में फ़ख्र से बताती। दिन यूं ही पर लगाकर उड़ते गए और मेरी 12 साला ज़िंदगी की मेहनत मेरे मुस्तकबिल की ताबनाकी या फिर बर्बादी के फ़ैसले का दिन भी आ गया। रिज़ल्ट से एक दिन पहले मुझे प्रिंसिपल साहब की कॉल आई और कहा कि अपने वालिदैन समेत फ़लाँ यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। मैं हैरान परेशान सी अम्मी अब्बू को बताने चली गई। तब मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मुकर्ररा दिन पर मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच गई। वहां गेट पर ही प्रिंसिपल साहब मिल गए, जिन्होंने मेरे वालिद साहब को मुखातिब करते हुए कहा, आदिल साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं जिन्हें इतनी काबिल औलाद मिली है।
आपकी बच्ची ने बोर्ड में पहली पोजीशन ली है। मैं उस लम्हे हवाओं में उड़ रही थी जब मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया। मैंने उसी वक्त शुक्राने के नवाफिल की नीयत की कि घर जाकर सबसे पहले नफिल अदा करूंगी और अपने वालिदैन के हाथ चूम लिए जिनकी दुआओं की बदौलत मैं आज इस मकाम पर थी। अब एंट्री टेस्ट की तैयारी का मरहला आन पहुंचा था। तमाम इम्तिहानों की तरह ये मरहला भी कामयाबी से पार किया और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिल गया। जिस दिन मेरिट लिस्ट लगी और मेरा नाम सरे फहरिस्त आया, उस दिन अब्बू बहुत ज़्यादा खुश थे। मैंने उनका ख्वाब पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया और अल्लाह ने मुझे कामयाबी से हमकिनार किया। 16 साल तालीम मुकम्मल करने के बाद MBBS डॉक्टर बन चुकी थी, लेकिन मुझे स्पेशलिस्ट बनना था, जिसके लिए अम्मी अब्बू को एतमाद में लेना ज़रूरी था। वालिदैन जितना भी एतबार करते हों, अकेली लड़की को बैरून मुल्क भेजने के लिए कभी भी आसानी से रजामंद नहीं होते। खैर, ये मरहला भी सर हुआ क्योंकि मैंने अब्बू से वादा किया था कि मैं अपनी हुदूद का ख्याल रखूंगी और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके। थोड़ी सी पसो पेश के बाद मुझे इजाज़त मिल गई थी। मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई किया था जो मुझे मिल चुका था और मैं 2 साल की स्पेशलाइजेशन के लिए स्कॉलरशिप पर अमेरिका चली गई। पर हर मुमकिन कोशिश की कि अपना दामन लड़कों से बचा कर रखूं और किसी को अपने दिल में बसने नहीं दिया। कुछ लड़कों ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उन्हें सख्ती से शटअप कॉल दे दी। हमेशा खुद को हद्दुल इम्कान मसरूफ रखा और इन झमेलों से दूर रही जिनमें पढ़कर मैं अपना मकसद भूल जाती। 2 साल अमेरिका में गुजारकर मैं अपने वतन वापस आ गई, जहां मेरे वालिदैन मेरे मुंतज़िर थे। उन्हें भी आज उनकी कामयाबी का फल मिल गया था। मेरे साथ साथ इस सफ़र में उनकी मेहनत भी शामिल थी। अब्बू ने एयरपोर्ट पर ही मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत खुश हैं और अब उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश की तकमील हो चुकी है। सो उन्होंने मुझसे मज़ीद कोई तकाजा नहीं किया कि तुम्हें किस हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है, और ना ही अम्मी ने मुझ पर दबाव डाला कि अब मैं जल्द से जल्द तुम्हें दुल्हन बना देखना चाहती हूँ, बल्कि उन्होंने ये फ़ैसला मुझ पर छोड़ दिया। और ये फ़ैसला मेरे लिए ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फ़ैसला था, क्योंकि मैंने कभी लड़कों में दिलचस्पी ली ही नहीं थी, ना ही मुझे कभी किसी की खूबी ने मुतासर किया था। टॉपर होने के बाइस बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करने के ख्वाहिशमंद रहे, जिनमें पाकिस्तानी मर्द सरे फहरिस्त थे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज ही किया। शादी का फैसला इसलिए भी मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि मैं लड़कों की नफ्सियात से बिल्कुल ही नावाकिफ थी। मुझे इल्म ही नहीं था कि आजकल के लड़के अपनी लाइफ पार्टनर में कैसी खूबियां देखना चाहते हैं। इसलिए फ़िलहाल मैंने शादी को अपने जहन से निकाल दिया कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी, वरना मेरा फोकस मेरी फील्ड थी, मेडिकल स्पेशलिस्ट होने, और अमेरिका से डिग्री लेने के बाइस मेरे पास मरीजों का रश लगा होता था। सरकारी अस्पताल में 8 घंटे गुजारने के बाद मैं अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाती थी, जिसकी फ़ीस मैंने बहुत ही कम रखी थी, क्योंकि पैसा कमाना कभी भी मेरी तरजीहात में शामिल नहीं था। मेरा ख्वाब था कि मैं अपना अस्पताल बनाऊं जहां मरीजों का फ्री इलाज हो। अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए मैं दिन रात मेहनत भी कर रही थी। एक दिन यूं ही मरीजों के हुजूम में से एक मरीज मेरे पास आया। उसके चेहरे से बज़ाहिर नहीं लग रहा था कि वो बीमार है, यानी किसी किस्म की नकाहत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो इस कदर खूबसूरत था कि मैं उसे देखते ही दिल हार बैठी। मैंने इतना खूबरू मर्द आज तक नहीं देखा था, और हुस्न से बढ़कर उसके चेहरे की मासूमियत ने मेरा दिल अपने कब्जे में कर लिया था। मैं एक गेट से बेखबर होकर बुत बनी उसे ही देखती रही, यहाँ तक कि उसने खुद मुझे मुखातिब किया, डॉक्टर साहब, मुझे चेक कर लीजिए, मेरा बुखार टूट नहीं रहा, कई दिन हो गए दवा खाते हुए। हालांकि मुझे यकीन था कि उसे कोई बुखार नहीं है, फिर भी न जाने कैसे इस लम्हे मैं अपने हवास खो बैठी और उसका हाथ पकड़ लिया। वो मरीज गालिबन इस गैर मुतवक्के रद्द अमल के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए चौंक गया। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने हाथ पीछे खींच लिया और नज़रें झुका ली। मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा ज़रूर हो गई थी। कुछ देर कमरे में खामोशी रही, फिर वो मरीज़ खुद ही उठकर बाहर चला गया, जबकि मैं उससे सख्त रद्द अमल की तवक्को कर रही थी।
काफ़ी दिन इसी शर्मिंदगी में गुजरे और मेरे जहन से भी ये बात आहिस्ता आहिस्ता मिटती चली गई। एक दिन अस्पताल में बैठी अपनी रूटीन के मुताबिक मरीज देख रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और वही खूबरू मर्द कमरे के अंदर दाखिल हुआ, जिसकी आमद ने चंद माह पहले अचानक मेरी ज़िंदगी में ख्वाब बखेर दिए थे। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और उसके मुंह से उसकी बीमारी सुनने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स उसने अपनी किसी बीमारी का जिक्र नहीं किया। लेकिन जो मर्ज मुझे लग चुका था उसका इलाज भी नामुमकिन ही था अगर मैं बरवक्त खुद पर काबू ना पाती तो। खैर वो जिन ज़्यादा खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा कि बताइए आपको क्या मर्ज है। कहने लगा, डॉक्टर साहिबा, वही मर्ज है जो आपको लाहिक हो चुका। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा कि आप जानते भी हैं कि क्या कह रहे हैं। कहने लगा, जी बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि आप भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं, लेकिन आप सिर्फ इस बात से डरती हैं कि ज़माना क्या कहेगा। तो डॉक्टर साहिबा, आपसे अर्ज़ है कि मुझे ज़माने की परवाह नहीं है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझसे वफ़ादार रहें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उस जिनज़ादे से पूछा तो वो कहने लगा, क्यों नहीं हो सकता? मैं जानता हूँ कि हमारी शादी मुमकिन नहीं है। मेरी बस्ती के जिनज़ादे और आपकी दुनिया वाले हमें कभी भी इकट्ठा नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। तो फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में इसका क्या हल है? डॉक्टर साहिबा, हल तो आपको ही निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सच है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। क्या ये मुमकिन है कि आप सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलें? मैं आपको इस दुनिया के झमेलों से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां दुनिया की हर चीज़ आपको मयसर होगी। आप बस मेरी बनकर रहिएगा। मुझे उसकी बातें खौफज़दा कर रही थी, क्योंकि ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और मेरे वालिदैन, उनका क्या होगा? वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहेंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझ पर इसीलिए मेहनत की कि बुढ़ापे में उन्हें यह सब कुछ सहना पड़े। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसने चुटकी बजाकर मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और कहने लगा, किन सोचों में पड़ गई हैं आप? मैंने कुछ ऐसा मुश्किल काम तो नहीं कह दिया? मैंने उसे अपने खदशात बताए तो वो कहने लगा कि शादी के बाद तो वैसे भी आपने अपने वालिदैन से दूर ही रहना है, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? मैंने उसे दो टोक फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं उसके साथ सब कुछ त्याग कर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी एक ज़िंदगी है, मुआशरे में मेरी कोई इज्जत है। मैं अपने वालिदैन को इस उम्र में बदनामी का दाग लगाकर खुद कैसे खुश रह सकती हूँ? ये ठीक है, तुम मुझे अच्छे लगे थे, मैंने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू किया था, लेकिन तुम्हारा साथ मेरी इज्जत का नेमुल बदल नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। जब तुम जानते हो कि जिन और इंसान दो अलग मखलूकात हैं और उनका मिलना नामुमकिन है, तो आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा? जिनज़ादे ने जब ये सुना तो वो अफसरदा हो गया और काफ़ी देर खामोशी से मेरा चेहरा देखता रहा। फिर कहने लगा कि ठीक है डॉक्टर साहिबा, जैसे आपकी मर्जी। आज के बाद आप कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखेंगी और ना ही कभी मैं आपके रास्ते की दीवार बनूंगा। आप अपनी ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजारें, मैं अपनी बस्ती में वापस चला जाऊंगा। जिनज़ादे ने दुखी दिल से कहा। दिल तो मेरा भी उस वक्त मुट्ठी में आ गया था। पहली मोहब्बत को इतनी आसानी से खुद से दूर होते देखना, बल्कि खुद उसे अपने से दूर जाने का कहना, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था। लेकिन मेरे पास इस मसले का कोई और हल नहीं था, इसलिए आखिरी बार उसे देर तक देखती रही, जब तक वो जाने के लिए मुड़ नहीं गया और उसकी शक्ल, यादें, खुशबू अपने दिल के किसी कोने में दफन करके नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने की कोशिश करने लगी। गो कि ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये एक जिनज़ादे का वादा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। सो मुझे भी उसकी यादों से फरार हासिल करने के लिए मसरूफियात बढ़ानी पड़ी। मैंने अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स मज़ीद बढ़ा ली ताकि मेरे पास फरागत के लिए वक्त ही न बचे, और ऐसा ही हुआ था। हॉस्पिटल में 18 घंटे की शिफ्ट के बाद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं बचती थी कि कुछ और सोच सकूं। इसलिए बस हॉस्पिटल और घर के दरमियान ही घन चक्कर बनी हुई थी। लेकिन यह भी सच था कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही वो जिनज़ादा मेरी सोचों से दूर निकल गया था और मैं
वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गई थी। जॉब करते हुए कई साल बीत गए थे और मेरी अम्मी, जो इस उम्मीद में थीं कि शायद मुझे कोई लड़का पसंद आए और मैं उन्हें बताऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। अम्मी को अब मेरी फिक्र रहने लगी थी। वो मुझसे अक्सर यही बात करती, मेरे मिजाज से खूब वाकिफ थी, इसलिए अब उनकी परेशानी भी बढ़ने लगी थी। वो दबे लफ्जों में पूछती कि कोई पसंद तो नहीं है। अब मैं उन्हें क्या बताती कि जिनज़ादे से इश्क कर बैठी हूँ, जिसे भूलने की कोशिश तो की, लेकिन सोचों में फिर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। एक दिन अम्मी के इन सवालात से तंग आकर मैंने उन्हें शादी के लिए हाँ कह दी कि जहाँ मर्जी मेरी शादी करते, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं उन्हें मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकती थी और शादी से रोकती भी तो किस लिए? कोई वजह भी तो होनी चाहिए थी। मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं उनके बताए हुए रिश्ते पर रजामंद हो गई। डॉक्टर अदनान मेरा सीनियर था और जाने कितने सालों से मुझे अप्रोच कर रहा था। मुझे इल्म ही नहीं था क्योंकि मैंने कभी ऐसी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। खैर, रिश्ते की बात चली और 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई। तय पाया था कि मुझे शादी के बाद जॉब से नहीं रोका जाएगा और ऐसा ही हुआ था। हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ खत्म कर डाला। मैं उन दिनों अपने ज़ाती अस्पताल के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन फाइनल कर ली गई थी। ज़मीन का इंतकाल मेरे नाम होना बाकी था जब मुझे सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स ने बताया कि जो ज़मीन मैं खरीदने जा रही हूँ उस जगह पर जिन्नात का कब्जा है, तभी इतने सस्ते दामों मिल रही है। आप एक बार अहले मोहल्ला से तस्दीक कर लें और फिर हामी भरें, वरना सारी जिंदगी पछताएंगी। मैंने उस नर्स की बातों पर कान नहीं धरे। मुझे लगा वो प्रोफेशनल जेलिसी की बुनियाद पर ऐसी बातें बना रही है, वरना शहर के बीचों बीच इस जगह पर जिन्नात कैसे काबिज हो सकते हैं? जिन्नात तो उमूमन वीरान जगहों को अपना मस्कन बनाते हैं। फ़र्ज़ ये कि मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इस बात को सच तस्लीम किया। यही एक बात मुझे सारी ज़िंदगी सताती रहेगी, जिसकी बिना पर मुझे अपने कीमती तरीन रिश्तों से हाथ धोना पड़े और मैं ज़िंदगी के उस मकाम पर आ गई जहाँ से मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की थी। प्लॉट की फाइल जिस दिन मेरे हाथ में आई, वो दिन मेरी खुशियों का आखिरी दिन था। मैंने अपने अम्मी अब्बू और अपने शौहर के साथ मिलकर खुशी सेलिब्रेट की और चैन की नींद सो गई। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह इस कदर खौफनाक होगी कि मैं आइंदा कभी सूरज तुलू होने का सोचूंगी भी नहीं। उस रात मैं अपने शौहर के साथ अपने वालिदैन के घर में थी जब चीखों की आवाज़ से मेरी आंख खुली तो खुद को अंधेरे कमरे में पाया जहां धुआं भर चुका था और घुटन से सांस लेना भी मुहाल था। मुझे अम्मी अब्बू और अदनान की चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं किसी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई नादीदा कुव्वत मेरे हाथ पांव जकड़ कर खड़ी है और मैं एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं हिला सकती। यहाँ तक कि मेरी गर्दन भी अकड़ गई थी। मारे खौफ के मेरा बुरा हाल था। जूं रात गुजरती गई, चीखें थमती गई। जूं ही रात आखिरी पहर में दाखिल हुई, सब आवाज़ें आना बंद हो गई। अब मुझे एक नए खौफ ने घेर लिया कि कहीं ये सब। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने हाथ पांव हिला सकती हूँ। मैंने कोशिश की चलने की, लेकिन लड़खड़ा कर गिर गई। दोबारा हिम्मत करके खड़ी हुई और फिर तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, जहाँ मेरी जिंदगी के अजीज तरीन रिश्ते, मेरे जीने की वजह, मेरी हिम्मत का सामान बनने वाले मेरे अब्बू, अम्मी और फिर बेइंतहा मोहब्बत करने वाले मेरे शौहर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। पूरे घर में कोई धुआं, गैस की बदबू या कुछ भी ऐसा नहीं था। तो फिर इन सब को एकदम क्या हो गया? घर में और भी कोई मौजूद नहीं था। मालूम होता था कि गोया कोई उनका गला दबा रहा हो। मैंने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और मैं उनकी काबिल बेटी डॉक्टर लाइबा, सैकड़ों मरीजों की जान बचाने वाली, आज उनकी जान ही न बचा पाई। बाबा ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया के कैद खाने से आज़ाद हो गए। मुझे कुछ होश नहीं थी कि कब उनके जनाजे हुए। मुझे बस उनके कातिलों को ढूंढना था, जो सामने होते हुए भी सामने नहीं थे, जिन्हें हम इंसान कभी भी ना ढूंढ पाते। ना ही कोई मेरी बात का यकीन करता।
اگر وہ جن زیادہ دوبارہ میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاتی۔ میں نے کئی سال اپنوں کی جدائی کے غم میں تنہا گزارے تھے۔ میری زندگی کسی مشین سے کم نہیں تھی کہ جس کا کام کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ جن کے لیے زندہ تھی وہ تو کب کے مٹی میں چلے گئے۔ اب تو بس سانسوں کی ڈور کے کٹنے کا انتظار تھا کہ کب وقت پورا ہو اور زندگی کی قید سے رہائی ملے۔ میں نے اپنے شب و روز 10 بیمار لوگوں کے لیے وقف کر دیے تھے اور ہمہ وقت مریضوں کی خدمت میں لگی رہتی تھی۔ بمشکل 6 گھنٹے نیند لیتی اور پھر صبح فجر کے بعد ہسپتال پہنچ جاتی تھی۔ گھر کی تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میرے پاس ڈاکٹری کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ ملتا بھی کیسے؟ یہ تھا بھی تو غیر انسانی مخلوق کا کام۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا اگر یہ سب میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو۔ امی ابو اور عدنان مجھے بہت شدت سے یاد آتے تھے۔ میری زندگی کا محور یہی 3 لوگ تو تھے۔ دوست میں نے کبھی بنائے نہیں تھے، پڑھائی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ ارد گرد کی دنیا سے بے خبر بس اپنے کاموں میں مگن رہتی تھی۔ اب بھی میرا یہی حال تھا۔ امی ابو کو گزرے 5 سال ہونے کو آئے تھے جب ایک دن مجھے اسی نرس کی شکل دکھائی دی جس نے مجھے ہسپتال کے لیے وہ زمین لینے سے منع کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئی تو کرسی میرے سامنے کھینچ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، جی میم آپ نے بلایا تھا مجھے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں شاید یاد نہ ہو کہ میں نے اپنا ذاتی ہسپتال بنانے کے لیے جو زمین خریدی تھی جس سے تم نے مجھے منع کیا تھا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ آپ بتائیے کیا بنا آپ کے ہسپتال کا؟ میں نے اسے جب بتایا کہ جس رات مجھے ہسپتال کی فائل ملی اسی رات میرے والدین اور شوہر پراسرار طور پر مارے گئے۔ میں بس ان کی چیخو پکار سن سکی تھی لیکن میں انہیں بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ تینوں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئے تھے اور میں ایسے تھی جیسے مجھے کسی چیز نے جکڑ رکھا ہو۔ میں نے یہ سب کبھی کسی سے بیان نہیں کیا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ پہلے ہی ساری دنیا مجھے قصوروار سمجھتی ہے کہ میں نے ان تینوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ ایک دم مر جائیں اور موت مجھے چھو کر بھی نہ گزرے۔ یہ سب بتاتے ہوئے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے اور میں بغیر رکے اس نرس کو سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ شاید میرے دل اور ضمیر کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے۔ اس نرس نے پوری تسلی سے میری ساری بات سنی اور پھر کہنے لگی، میں نے آپ کو تب وہ زمین لینے سے اس لیے منع کیا تھا کہ وہاں سالوں پہلے ایک قدیم قبرستان تھا جسے منہدم کر کے وہاں انسانی بستی بسائی گئی، لیکن وہ بس نہیں سکی کیونکہ اس سوسائٹی کے کئی مکین اپنے گھروں میں پراسرار طور پر مردہ پائے گئے تھے اور ان کے قاتلوں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا۔ پھر اس سوسائٹی کے گھر گرا کر وہاں زمین برابر کر دی گئی اور حکومتی اداروں کی طرف سے وہاں رہائش اختیار کرنا یا اس جگہ کو آباد کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کو انسان جیسی لالچی مخلوق اس پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ لوگوں نے حکومتی پابندیوں کو ہوا میں اڑا دیا اور کچھ ہی دنوں میں وہاں ایک پلازا تعمیر ہونا شروع ہوا۔ تعمیر کی شروعات اچھی رہی، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ جس دن پلازا مکمل ہوا اور اس کی اوپننگ کی گئی اسی دن وہ پلازا چند لمحوں میں اپنے پورے زور سے زمین بوس ہو گیا۔ اس پلازا میں اس وقت 500 سے اوپر افراد تھے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس واقعے کے بعد پلازے کے مالکان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور پھر یہ کیس بھی فائلوں میں دب گیا، لیکن اتنے بڑے سانحے کے بعد اس جگہ پر کوئی تعمیر نہیں ہوئی، نہ ہی اس زمین کو کبھی خریدا یا بیچا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے اس بات سے بے خبر رہ سکتی ہیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو جواب دیا کہ میں اس بات سے لا علم تھی۔ یہ زمین میرے مرحوم شوہر نے خریدی تھی اور ہسپتال بنانے کے کام میں وہی پیش تھے۔ انہوں نے ہی ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ زمین سے لے کر ہسپتال کی ایک ایک چیز خود خریدیں گے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ سب میری خواہش پر ہی کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس بارے میں لا علم ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں کسی نے اس بارے میں بتایا ہو اور انہوں نے بھی میری طرح اس بات پر یقین نہ کیا ہو۔ بالکل یہ ممکن ہے، وہ نرس کہنے لگی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے لیڈی نرس کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس سارے معاملے کو جانے دیں، ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔
शादी करें या अगर नहीं भी करना चाहती तो कोई बच्चा गोद ले ले ताकि आपकी जिंदगी रंगों से महरूम ना हो। उसका मशवरा बेहतरीन था, मुझे पसंद आया था, लेकिन मैं अपने खानदान के कातिलों को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकती थी, चाहे वो जिन्नात ही क्यों ना थे। मैं जिन्नात से सीधा राब्ता भी नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ तो था जो मुझे करना था। मैंने अस्पताल से वापसी पर घर जाकर अपनी अलमारी खंगालना शुरू की। मेरे पास उस जिनजादे की दी हुई एक कलम थी जिस पर उसका नाम कनिंदा था। मुझे वो कलम ढूंढने में कुछ वक्त लगा, लेकिन आखिरकार मिल ही गई। ये सुनहरी कलम मुझे उस जिनजादे ने तब दी थी जब उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था। मैंने कलम को उस पैकिंग में से बहुत एहतियात से निकाला, जो कि एक खूबसूरत सुनहरी रंग की पैकिंग थी जिस पर मोर के पर से सजावट की गई थी। कलम पर उसका खूबसूरत नाम पढ़ा, ज़ेरे लब दोहराया, और मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि बस मेरे मुंह से उसका नाम लेने की देर होगी और वो चला आएगा। जिस तरह से मैंने उसका दिल तोड़ा था, उससे तो मुझे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि वो कभी वापस लौट कर भी आएगा। वो मेरे सामने था, बिल्कुल मेरी आंखों के सामने। मैं उसका वजूद, उसकी खुशबू महसूस कर सकती थी। यूँ लग रहा था जैसे घर के दरो दीवार उसकी आमद पर महक उठे हों। मैं खुद को खुशबू में बसा हुआ महसूस कर रही थी। मेरी आंखें बंद थीं। उसका अंदाज आज भी वैसा ही वालेहाना था जैसा पहले कभी हुआ करता था। मैं बंद आंखों से भी उसकी मोहब्बत की शिद्दत महसूस कर सकती थी। कैसी मजबूरी थी कि गले लगकर अपना दुख भी नहीं रो सकती थी। कंधे पर सर रख कर रो लेती तो शायद मेरे कंधों पर धरे गम का बोझ कुछ कम हो जाता। कैसे फासले थे कि इतने करीब होकर भी बहुत दूर थे, और कैसा ताल्लुक था कि एक दूसरे को महसूस कर सकते थे, छू नहीं सकते थे। आंखें नहीं खोलोगी, गुलफाम ने महमूर लहजे में कहा। तो मैंने आंखें खोल दी। डर था कि कहीं वो खफा होकर चला ही ना जाए, लेकिन मुझे उसके सामने अपनी बात रखनी थी। मैंने आंखें खोली तो वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, बूढ़ी होकर मजीद हसीन हो गई हो। मैंने उसे मसनूई खफगी से कहा, कहाँ से बूढ़ी लगती हूँ तुम्हें? अभी फ़कत 35 बरस की हूँ, और बूढ़ा भी कर दिया तुमने मुझे। एक जानदार तहफ़ा बुलंद हुआ और वो कहने लगा कि सच है, औरत अपनी उम्र के बारे में कभी सच नहीं कह सकती। मैंने उसे कहा, यूं ही हंसते रहा करो, अच्छे लगते हो। तो वो एकदम संजीदा हो गया। कहने लगा, तुमने शादी नहीं की? मैंने उससे पूछा, तुमने कर ली? कहने लगा, इतनी प्यारी इंसानी मखलूक से मोहब्बत होने के बाद कोई जिनजादी अच्छी ही नहीं लगी, तो बस तन्हा जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया। तुमसे बिछड़कर शुरू में मुश्किल हुई थी, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है। जूं जूं वक्त गुजरता गया, तुम जहन से दूर होती गई। कभी याद आती भी थी तो मैं सर झटक कर अपने काम में लग जाता था। वैसे ये सच है कि तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया, और अब तो मैं बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहा था कि तुमने याद कर लिया। लगता है तुम्हें मेरा सुकून से रहना पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने कदरे शर्मिंदगी से कहा। तो वो फिर मुस्कुराने लगा। जाने क्यों वो बात बात पर मुस्कुरा रहा था, यूं जैसे उसको जीने की वजह मिल गई हो। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपनी अम्मी से कह दिया कि जहाँ मर्जी मेरी शादी करते। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ख्याल रखने वाले। मैंने उनसे अपने ख्वाब के बारे में जिक्र किया तो वो कहने लगे कि तुम्हारे ख्वाब मेरे ख्वाब हैं। हम मिलकर एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जहां गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। हम उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जब उनका अचानक इंतकाल हो गया। ओह, बहुत अफसोस हुआ, गुलफाम कहने लगा। तुम पूछोगे नहीं कि उनकी मौत कैसे हुई थी? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। लोग कहते हैं कि ये एक हादसा था, लेकिन वो हादसा नहीं, कत्ल था। और जानते हो वो कत्ल किसने किया था? उसने नफी में सर हिलाया तो मैंने एक सर्द आह भरते हुए उसे कहा, तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने। वो जो बहुत मगन होकर मेरी बात सुन रहा था, एकदम सर उठाकर कहने लगा, नामुमकिन। मुसलमान जिन्नात मासूम इंसानों का कत्ल नहीं करते, उन्हें इजाज़त नहीं होती। अगर तुम्हें यकीन है कि ये काम गैर इंसानी मखलूक ने ही किया है, तो ये यकीनन हिंदू जिन्नात का काम है। ये शरीर मखलूक ना मुसलमान जिन्नात को सुकून से रहने देती है और ना ही इंसानों को।
लेकिन तुम ये बताओ कि भला तुम्हारे शौहर की उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है। मैंने जब उसे बताया कि उस रात सिर्फ मेरा शौहर ही नहीं, मेरे वालिदैन की भी मौत हुई थी, तो वो कहने लगा कि फिर जिन्नात की दुश्मनी तुमसे थी। तुमने उनकी कोई चीज़ अपने कब्जे में ली होगी, कोई ज़मीन, कोई प्लॉट, कुछ इस तरह का। मैंने उसे कहा कि हाँ, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि हस्पताल के लिए खरीदी जाने वाली इस ज़मीन के मालिक शैतान जिन्नात है। अगर मुझे इस बात का ज़रा सा भी यकीन होता तो मैं ऐसा रिस्क कभी ना लेती। चलो, जो होना था वो तो हो चुका। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं वो ज़मीन हासिल करके वहाँ हस्पताल बनाना चाहती हूँ, ताकि मेरे लोग उन शयातीन के हमलों से बच सकें। सैकड़ों लोग इस ज़मीन की वजह से अपनी ज़िंदगी हार चुके हैं। मैं चाहती हूँ तुम इस ज़मीन से शैतान जिन्नात का कब्जा छुड़वाओ। ये ज़मीन शहर के बीचों बीच है। आज नहीं तो कल, वरना कई सालों बाद फिर कोई ना कोई इस ज़मीन को बेच देगा और फिर सैकड़ों जानें दांव पर लग जाएंगी। अगर तुम मेरी इस काम में मदद कर सकते हो तो मुझे बताओ। जिनज़ादा गुलफाम सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, मैं अपने कबीले के सरदार से पूछकर बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। तुम्हारी जान बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचे, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी मेरे साथ चलो, वरना ये शरीर जिन्नात तुम्हें कोई भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। उसकी बात ठीक थी, इसलिए मुझे माननी पड़ी। उसके कहने के मुताबिक मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो खुद को एक झोंपड़ी में पाया। जिन्नात की दुनिया में खुशामदीद है डॉक्टर लाइबा। करीब ही गुलफाम की आवाज़ गूंजी थी। मैं जो अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रही थी, उसकी आवाज़ सुनकर मुतमईन हो गई। तुम यहाँ कुछ देर आराम कर लो, सुबह होने वाली है। मैं तुम्हें अपने सरदार के पास ले चलूँगा और हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। मैं डॉक्टर लाइबा नाज़ोपली ज़िंदगी में पहली बार झोंपड़ी में रात गुजारने वाली थी, वो भी नंगे फर्श पर। मुझे कुछ घबराहट हो रही थी, लेकिन मजबूरी थी, इसलिए सब्र के घूंट भरे और लेट गई। दूर कहीं से किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी। जिनज़ादा झोंपड़ी से निकल गया तो मैंने सुकून से आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात आंखों में कट गई। सहरी के करीब वक्त था जब झोंपड़ी के बाहर से मुझे जिनज़ादे की आवाज़ सुनाई दी कि लाइबा उठ जाओ, सरदार साहब से मुलाकात करनी है। मैं कौन सा सो रही थी जो मुझे उठने में वक्त लगता। बाहर आई तो गुलफाम मेरे इंतज़ार में खड़ा था। हम दोनों जंगल के बीचों बीच चलते हुए बेड़ी के एक पुराने दरख्त के पास पहुंचे, जहां कुछ जिन्नात पहले से ही मौजूद थे। मैंने जिनज़ादे गुलफाम की हिदायत के मुताबिक उन्हें अस्सलामु अलैकुम कहा, जिसका जवाब बहुत खुशदिली से दिया गया। फिर एक बुजुर्ग जिन आगे बढ़े और मेरे सर पर हाथ रखकर मुखातिब हुए, बेटी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसके लिए हमें बहुत अफसोस है, लेकिन हम खुद उन शयातीन जिन्नात के शर से तंग हैं। जितना बड़ा हादसा आपके साथ हुआ, कोई भी आम इंसान होता तो अपने हवास खो बैठता, लेकिन आपकी हिम्मत को सलाम है। आप बहुत बहादुर हैं जिन्होंने तन्हा इन हालात का सामना किया और अपना सब कुछ खो देने के बाद भी खुद को आम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। मैंने 2 जिन्नों को मुखबिर बनाकर भेजा है ताकि वो इस ज़मीन पर बसने वाले शयातीन जिन्नात का जायज़ा ले सकें और अंदाज़ा कर सकें कि आया वो हमारे समझाने से ही वो जगह छोड़ देंगे या उन्हें दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। दूसरे तरीके का मतलब? मैंने पूछा तो वो कहने लगे, इलाका खाली करवाने के लिए उनसे जंग करना पड़ेगी। अगर वो समझदार हुए तो जंग किए बगैर ही इलाका छोड़ देंगे, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि इंसानों की बस्तियों में रहना या उन्हें नुकसान पहुंचाना, ये सब खुद उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हम अभी ये बातें कर ही रहे थे कि गुलफाम ने दूर से ही उन जिन्नों को देख लिया और कहने लगा कि वो जिन्नात आ गए हैं। सरदार ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और पूछा, कहो क्या खबर लाए हो? एक जिन कहने लगा, सरदार साहब, इन शयातीन से मुकाबला ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो सरकशी की आखिरी हुदूद को छू रहे हैं। इंसानी बस्ती में रहने के सबब कोई भी इंसान उनके शर से महफूज नहीं है। कभी किसी घर से कुछ गायब कर देते हैं, कभी किसी के बच्चों को डराते हैं। कोई भी जी रूह उनसे महफूज नहीं है। आपको जंग की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि करीब है कि दोबारा ऐसा ही हादसा हो जाए जैसा इनके साथ हुआ था। ये कहते हुए जिन ने मेरी तरफ देखा
और कहने लगा, बहुत अफसोस हुआ जो कुछ आपके साथ हुआ। हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं खुद को बहुत मजबूत समझती थी, लेकिन जब मेरे वालिदैन का जिक्र खैर मेरे सामने हुआ तो आंसू खुद ब खुद ही बहने लगे। जिन्नात के सरदार ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, बेटी, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। भरी दुनिया में एकदम अकेले हो जाना जिंदा दफन होने के मुतरादिफ है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम इन शरीर जिन्नात को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। ये कहते हुए उन्होंने गुलफाम को इशारा किया और वो मुझे झोंपड़ी की तरफ वापस ले आया। यकीनन उनके कबीले ने जंग की तैयारी करनी होगी, मैंने अपने तय सोचा। गुलफाम ने मुझे सोचों में गुम देखकर पूछा, क्या सोच रही है आप? मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि आपके सरदार जिन गालिबन जंग की तैयारी के लिए मसरूफ होंगे। अब वो मुस्कुराया और कहने लगा, ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ जंग की जाए, कोई और हिकमत अमली भी अपनाई जा सकती है। उन्हें यहाँ से दरबदर भी किया जा सकता है या कुछ और जंग तो आखिरी हरबे के तौर पर की जाएगी, अगर उन शयातीन का गुरूर वैसे ना टूटा तो। और अपने मुस्तकबिल के मुताल्लिक सोचे। मुझे समझ आ रही थी कि वो अपने और मेरे मुस्तकबिल की बात कर रहा है। मैंने उससे पूछा वो क्या चाहता है कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं, तो वो कहने लगा, पहले आप बताइए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो जगह खाली हो और उस पर हस्पताल बनाकर मैं अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करूँ। गरीबों को मुफ्त इलाज की सहूलत मिलेगी तो मेरे वालिदैन के लिए यही सदका जारिया होगा। इसके अलावा एक तो बच्चे गोद ले लूँगी, मसरूफियात भी बढ़ जाएंगी और उन बच्चों के लिए भी कोई सहारा हो जाएगा। आपकी बात काफ़ी हद तक मुनासिब है, लेकिन मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि आपने अपनी ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं रखी। देखो गुलफाम, ना तो तुम बच्चे हो ना ही मैं। हम दोनों जानते हैं कि हमारा साथ मुमकिन नहीं है। हम पहले भी इसीलिए जुदा हुए थे। आप ठीक कहती हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बस मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, इतनी कि मैं बस आपको कभी कभार देख लिया करूँ, आपकी ज़िंदगी में किसी किस्म की मुदाखलत किए बगैर। मुझे उसके इस मासूम से अंदाज पर बेइख्तियार प्यार आ गया और मैंने उसे इजाज़त दे दी। उसके चेहरे पर खुशी के जो आसार थे वो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। कोई तो था जिसकी खुशी की वजह मैं बनी थी। वो मुझे आराम करने का कहकर चला गया और साथ ही मुझे कुछ फल, 2-3 किस्म के खानों से सजी ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कह गया कि ये आपके लिए है, जब भूख लगे खा लीजिएगा और कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी दिखाई या सुनाई दे, आपने इस झोंपड़ी से बाहर नहीं आना। इस तरह हिसार किया जा रहा है, अल्लाह के हुक्म से आप मुकम्मल हिफाजत में रहेंगी। मुझे उसकी बातों से अंदाज़ा हो गया था कि शरीर जिन्नात मुझे गुलफाम की शक्ल में धोखा भी दे सकते हैं। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। उसे मुतमईन करने के बाद मैंने फजर की नमाज पढ़ी, थोड़े से फल खाए क्योंकि रात से कुछ नहीं खाया था, और फिर सोने के लिए लेट गई। अब चूंकि मुतमईन जहन के साथ सोने का इरादा बांधा था तो जल्द ही नींद आ गई। ज़ोहर के करीब आँख खुली जब कई आवाज़ें कानों में पड़ी, जिनमें से एक आवाज़ कदरे भारी थी, बिल्कुल गुलफाम जैसी। ये कह रहा था कि झोंपड़ी को ही आग लगा देते हैं ताकि किस्सा ही तमाम हो। यकीनन ये लोग झोंपड़ी के अंदर आने की कई कोशिशें कर चुके थे। गुलफाम ने मुझे बताया था कि हमारे पास लोगों की कमी है क्योंकि हमारा कबीला दूसरे कबाइल से पहले ही यहाँ हिजरत करके पहुँच गया था, जिसकी वजह से वो मेरी हिफाजत के लिए जिन्नात को यहाँ नहीं छोड़ सकते थे। तभी मुझ पर हिसार किया गया था ताकि शैतानों से जंग के दौरान अगर कोई यहाँ आ पहुँचे तो वो मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा सके। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और इसके बाद तमाम दुआएं जो मुझे याद थीं पढ़ डाली, क्योंकि इंसान बज़ाहिर जितना भी मजबूत बनता हो, सर पे मौत को देखकर एक दफ़ा तो वो कांप ही जाता है। यही सब मेरे साथ भी हुआ था। मैंने खुद को संभाला और अंदर ही दुबकी बैठी रही। शैतान जन्नात के शोर और गैज़ो गज़ब से तो लगता कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मुझे इल्म नहीं कि कितने घंटे उनका ये शोर जारी रहा, क्योंकि मैं आंखें बंद किए बस कुरानी आयात का विर्द करने में मशगूल थी। यहाँ तक कि शाम ढल गई। वो जिन्नात भी बाहर थक कर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वो मुझे इस झोंपड़ी से बाहर निकाले और अपना गुस्सा मुझ पर निकाल कर मुझे ख़त्म कर दे। एक ऐसा वक्त भी आया जब मुझे लगा कि मैं अपना कंट्रोल खो रही हूँ।
हुआ कुछ यूं कि एक बदहैयत शैतान जिन झोपड़ी के बिल्कुल ऐन सामने आकर खड़ा हो गया, और ये वो लम्हा था जब मैंने बहुत मुश्किल से अपनी चीख रोकी थी। इतना बदशक्ल वजूद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मेरा हवास बाख्ता होना बनता था। खैर, बहुत मुश्किलों से अपने आप पर काबू पाया और हिम्मत करके बाहर उन्हें देखने लगी कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था और मगरिब के करीब वक्त था जब मुझे चीखों की आवाज़ें सुनाई थी। ये चीखें बाहर बैठे शैतान जन्नात की थी। मुझे आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। एक लम्हे को मुझे लगा कि शायद ये जलकर भस्म हो रहे हैं, तभी उनकी चीखें निकल रही हैं। मैं झोंपड़ी से बाहर सर निकालकर देखने ही वाली थी कि मुझे गुलफाम की नसीहत याद आ गई। कुछ भी हो जाए, झोंपड़ी से बाहर नहीं निकलना। जब तक हम सब खुद आप तक नहीं पहुंचे, आप बाहर कदम भी नहीं रखेंगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बर वक्त मुझे उसकी बात याद आ गई, वरना करीब था कि मैं हिसार खुद तोड़कर बाहर चली जाती और जान से हाथ धो बैठती। जब उन्होंने देखा कि उनका ये आखिरी हरबा भी नाकाम हो गया है, तो वो मायूस हो गए और गालिबन ये जगह छोड़ गए थे, क्योंकि ना तो किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और ना ही कोई सामने दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा, मबादा ये भी उनकी कोई चाल हो। यहाँ तक कि इशा का वक्त हो गया। मैं बहुत थक गई थी, सुकून से सोना चाहती थी, लेकिन अभी सुकून कहाँ मेरे नसीब में था। इसलिए एक और रात जगह के लिए खुद को तैयार करने लगी। रात गहरी हो चुकी थी और भूख भी चमक रही थी। मैंने टोकरी में रखा आखिरी फल उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। आधी रात का वक्त होगा जब मैं यूं ही बैठे बैठे सो गई, और जब आँख खुली तो मैं अपने घर में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। हैं, ये कैसे हुआ और कब? मैंने खुद कलामी की। एकदम से उठकर बैठने से मेरा सारा जिस्म दर्द में मुब्तला हो गया। मैं वहीं फिर से ढेर हो गई। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर न आया। लेकिन कोई तो था जो मेरे करीब होकर भी मेरे पास नहीं था। कमरे में मध्यम सी खुशबू मुझे उसकी आमद का पता दे रही थी, जिसकी आमद पर दिल की धड़कन रुक जाया करती थी। मैंने हौले से पुकारा, गुलफाम, ये तुम हो ना? मुस्कुराता हुआ एक खूबसूरत सा वजूद अपने पूरे कद से मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तो आपने मेरी मौजूदगी को महसूस कर ही लिया है? हाँ बिल्कुल, तुम कोई भूलने वाली चीज़ हो। खैर, मुझे बताओ कि मुझे यहाँ कब लाए, मुझे पता ही नहीं चल सका। वो कहने लगा, करीब सहरी के वक्त। हम आधी रात को उन शयातीन जिन्नात का खात्मा करके वापस लौटे थे। वैसे आप बहुत बहादुर हैं। उन्होंने कई तरीक़ों से आपको मजबूर किया कि आप झोंपड़ी से बाहर कदम रखें, लेकिन आप साबित कदम रहीं और उन्हें अकेले ही शिकस्त दी थी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा तो वो कहने लगा, मैंने एहतियातन 2 मुसलमान जिन्नात की ड्यूटी आपकी झोंपड़ी में लगा दी थी। वो आपके साथ मौजूद थे, लेकिन उन्हें हुक्म था कि जब तक आप अपना दिफा कर सकती हैं, तब तक वो आपके सामने नहीं आएंगे और ना ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएंगे। आपको शायद याद हो, जब आपने आग जलती देखकर झोंपड़ी से बाहर कदम रखने का फैसला किया था, तो झोंपड़ी में फल वाली टोकरी अचानक गिरी थी। ये सिर्फ इसलिए था कि आपका ध्यान बटाया जा सके, वरना आप बड़े नुकसान में फंस गई थी। गुलफाम ने तफसील बताई तो मुझे समझ आ गई। मैंने उससे पूछा, आगे का क्या लाया अमल है? तो वो कहने लगा, आप अस्पताल बनाने की तैयारी करें, हम आपका भरपूर साथ देंगे। बस आप मेरे लिए थोड़ी सी जगह रखें अपनी ज़िंदगी में। ये कहते हुए उसने नज़रें झुका ली थी। 2 साल की मुद्दत में मेरा अस्पताल तामीर हो चुका था, उसी ज़मीन पर जहाँ कभी शयातीन जिन्नात का कब्ज़ा हुआ करता था। मैंने अस्पताल का नाम गुलफाम अस्पताल रखा था और एक NGO से 2 बच्चे गोद लेकर अपनी ज़िंदगी नए सिरे से गुजारना शुरू की थी। वो ज़िंदगी जिसने मैं थी, मेरा अस्पताल था, 2 बच्चों का साथ, और सबसे बढ़कर मेरी पहली मोहब्बत मेरे साथ थी, जिन ज़्यादा गुलफाम, जिसकी खुशबू मुझे आज भी अपने इर्द गिर्द महसूस होती है।